बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था जैसे ही शिवयन की असलियत सभी के सामने आती है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा तमाशा हो जाता है। फेंग जुनजी भी शिवयन के बारे में जानने के बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन को पूरा धमका देता है, लेकिन इसके बाद मिस फेंग शिवयन को फाइट करने के लिए चैलेंज करती है और शिवयन के एक्सेप्टेंस के बाद इन लोगों के बीच में बहुत भयंकर फाइट होने लगती है। मिस फेंग शिवयन के ऊपर विंड किलिंग फिंगर से अटैक करती है, जो कि इतना डेडली अटैक था। शिवयन इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है, जिसके बाद शिवयन अपना एंग्री बुद्धा लोटस अटैक समन करता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। मिस फेंग जो कि अपना विंड किलिंग फिंगर शिवयन की ओर दोबारा तान दी थी, जैसे ही वो अटैक करती है वैसे ही शिवयन का एंग्री बुद्धा लोटस उसके सामने आ जाता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और फिर दोस्तों इस अरीना में जैसे खतरनाक एनर्जी का एक बाढ़ आ जाता है। हैरानी की बात ये थी कि ये जो अटैक एक दूसरे से टकराए थे वो बिल्कुल साइलेंट था, क्योंकि ये दोनों ही अटैक इतने ज्यादा ताकतवर थे कि एक दूसरे को वो लोग कैंसल आउट करने में लगे हुए थे। अरीना पूरा शांत हो गया था, पर जो लोग पावरफुल थे वो लोग इन अटैक्स के टकराने से निकलने वाले एनर्जी के स्ट्रेंथ को फील कर सकते थे। मिस फेंग शिवयन के इस एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को देखकर हैरान, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि कोई उसके इस एडवांस्ड विंड किलिंग फिंगर अटैक को रोक सकता है। अंदर से उसका पूरा बॉडी कांप गया था, पर बाहर से वो बिल्कुल शांत थी। फेंग जुनजी जो कि शिवयन को बचाने के लिए अपना विंड अटैक ऑलरेडी तैयार कर लिए थे। हम देखते हैं शिवयन की इस अटैक को देखने के बाद फेंग जुनजी भी वापस से अपने अटैक को रख लेते हैं। फेंग जुनजी भी हैरान है, वो अपने मन में कह रहे हैं कि आखिर शिवयन का ये अटैक किस तरह का अटैक है। जितना कि मुझे याद है येओलाओ के पास ये अटैक नहीं था। शिवयन जरूर ही इस अटैक को कहीं बाहर से सीखा है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मानना पड़ेगा। शिवयन एक दमदार स्टूडेंट है। हम लोगों को फिर मुकिन और तांगयिंग को भी दिखाया जाता है। ये दोनों ही शिवयन के इस अटैक को देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि इन लोगों को पता था कि मिस फेंग का विंड किलिंग फिंगर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस अटैक से बच पाना उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है। शिवयन मिस फेंग के विंड किलिंग फिंगर अटैक के एडवांस वर्जन को रोक दिया है। इसका मतलब जरूर ही शिवयन इन लोगों से ज्यादा ताकतवर है। पर अभी तो दोस्तों तमाशा रुका ही कहाँ था। शिवयन का जो ये एंग्री बुद्धा लोटस है देखते ही देखते मिस फेंग के विंड किलिंग फिंगर अटैक को टोटली न्यूट्रलाइज कर देता है। पर ऐसा भी नहीं है कि शिवयन के एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों इसकी ग्रीन कलर थोड़ी थोड़ी फेड हो गई है, जो कि ये दिखाती है कि शिवयन के इस अटैक को भी इससे काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बाद तुरंत ही शिवयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को मिस फेंग की ओर थ्रो कर देता है। तेजी से एंग्री बुद्धा लोटस मिस फेंग की ओर जा रहा था। मिस फेंग जिसको देखकर फिर अपना एक नया बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन स्टार्ट करती है। यहाँ पर दोस्तों मिस फेंग का ये फॉर्मेशन इसकी सीक्रेट ब्लड लाइन का फॉर्मेशन था। हम देखते हैं मिस फेंग के ऊपर एक कलरफुल क्रेन अपीयर होता है, जिसके बाद जैसे ही शिवयन का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक मिस फेंग तक पहुंचता है, क्रेन उससे जाकर टकराता है और फिर से एक बार हम लोग वहां पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन देखते हैं। इस डिस्ट्रक्शन से निकलने वाली फोर्स से मिस फेंग और शिवयन दोनों ही पीछे ढकेल दिए जाते हैं। मिस फेंग शिवयन के ऐसे पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही है और शिवयन मिस फेंग के ऐसे रूप को देखकर कुछ बातें एनालाइज कर रहा है। जैसे उसे इस वक्त समझ में आया कि मिस फेंग मुकिन की तरह ही एक मैजिकल बीस्ट है। शिवयन अपने में कह रहा है कि मैं पहली बार इतने ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रहा हूँ। तो आपको ये बात जानकर कैसा लगा कि मिस फेंग एक मैजिकल बीस्ट है? पर आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसको जानकर आप और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। अब दोस्तों क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, सबसे पहले हम लोगों को मिस फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अगले ही सेकंड अपना दूसरा फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है। ये फॉर्मेशन मिस फेंग का सोल स्वेलिंग ब्लड लाइन है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मिस फेंग की एनर्जी में उसी वक्त बहुत ही हैवी ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट होता है। सबसे पहले तो मिस फेंग का जो ये क्रेन था उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है। और दूसरा चेंज मिस फेंग की बॉडी जो अभी तक दाओजोंग के 1 स्टार पर थी, यहाँ इस फॉर्मेशन को यूज करने की वजह से मिस फेंग की एनर्जी बढ़कर दाओजोंग के 3 स्टार पर पहुंच जाती है। शिवयन ये चीज देखकर हैरान, जिसके बाद मिस फेंग शिवयन के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर अब मिस फेंग के कलरफुल स्ट्रैप्स का कलर चेंज हो गया है, ये ब्लैक क्लॉथ में बदल गया है, जो कि शिवयन के ऊपर हमला कर रहा है, जिससे शिवयन बच रहा है। अगर शिवयन को इसे जीतना है, यहाँ से सही सलामत जाना है, तो जल्दी ही उसको कुछ करना होगा, वरना ये मिस फेंग शिवयन को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देगी। जिसके बाद शिवयन भी अपना न्यू फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस फ्लेम। और दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इससे शिवयन की एनर्जी पे
बढ़कर 2 स्टार दाओजोंग तक पहुंच जाती है। शियोयन हैरान कि वो आखिर 3 स्टार क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि पिछली बार जब वो दाओवांग लेवल पर इसको इस्तेमाल करा था तो वो 3 स्टार लेवल पर एडवांस कर गया था। तब शियोयन को रियलाइज होता है कि दाओजोंग में पर स्टार के बीच में इतना ज्यादा गैप है कि शियोयन का ये फॉर्मेशन उसको फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब हो जाती है जब मिस फैंग ये चीज देखते हुए अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाती है और फिर मिस फैंग के फिंगर टिप से एक ब्लड का ड्रॉप उसके क्रेन पर गिरता है। हम देखते हैं इस ड्रॉप के गिरते ही क्रेन पूरा एग्रेसिव हो जाता है। पर इसमें खतरनाक बात ये है कि शियोयन के स्टोरेज रिंग में भी हलचल स्टार्ट हो जाती है। पता चलता है कि शियोयन जो अपने स्टोरेज रिंग में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का जो विंग रखा था वो एक्टिवेट हो गया है। इस इफेक्ट को देखकर शियोयन तुरंत ही समझ जाता है कि इस वक्त शियोयन जिससे लड़ रहा है वो कोई और पर्सन नहीं बल्कि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की एक क्लैन मेंबर है। शियोयन तुरंत ही अपने स्टोरेज रिंग की एनर्जी को सप्रेस करने के लिए दाओकी का एक पार्ट उस ओर भेजता है और मिस फैंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होकर शियोयन के ऊपर अटैक कर देती है। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये ट्रेलर एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर दोस्तों खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटा इसीलिए था क्योंकि ये बस एक प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको डिटेल में आगे का पार्ट देखना है तो उसके लिए मुझे आपके लिए नोवेल वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप मुझको कमेंट में बताना कि आपको नोवेल वीडियो देखनी है या नहीं। सीन्स मिसमैच करेंगे तो आपको उसी तरह से वीडियो देखनी होगी, पर कहानी आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में मिलेगी जो कि रियल एपिसोड में भी देखने को नहीं मिलता है। मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या बेल आइकन नहीं ऑन कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो कल नोवेल वीडियो आपके लिए शाम को 6 बजे इसी चैनल पर आएगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स।